इश्यूज से रिलेटेड जो यहाँ पे यूथ है उनको इकट्ठा किया है। इवन एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव आईएसएफ के लीडर को भी उन्होंने यहाँ पे मदऊ किया है। मैं अभी 10-15 मिनट पहले आया हूँ और मैं यहाँ बात सुन रहा था। नो डाउट के बड़े इनोवेटिव बातें हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ हैं। मोस्टली जो मैंने यहाँ पे चीज़ महसूस की कि जो यहाँ पे बात हुई उन्होंने कोई वे फॉरवर्ड नज़र नहीं आ रहा। यही का इशू ज़रूर डिस्कस हो रहे हैं लेकिन वे फॉरवर्ड नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि बीइंग यूथ, बीइंग यंगर जनरेशन, इट इज़ योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपनी मेहनत करें, अपना मुकाम पैदा करें, अपने लिए रास्ते खुद ढूंढें। एजुकेशन है वो आपके पेरेंट्स ने आपको दे दी, बेहतर दी, जितनी उनकी हैसियत थी उन्होंने दी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोग इन मसाइल को उजागर कर रहे हैं। मैं आप लोगों को डिस्करेज नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो मसाइल आप उजागर कर रहे हैं इनका हल भी आपने ही निकालना है, क्योंकि आप हमारा मुस्तकबिल हैं। यहाँ पे अभी जिस तरह अभी सियासी बात भी हुई, मैं एक चीज़ महसूस करता हूँ और ये पिछले कोई 10-15 सालों से मैं महसूस कर रहा हूँ। वो ये है कि हम ये समझते हैं कि जो यूथ है या जो सियासत है, सियासत जो है उसके अंदर यूथ को नहीं आना चाहिए और एक इसको एक बुरी चीज़ के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल जिस तरह अभी ये आईएसएफ के रहनुमा यहाँ पर बैठे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टीज का एक हायरार्की होती है और उसके अंदर स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी होती है और स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर से ही फिर आपके फ्यूचर के जो पॉलिटिकल लीडरशिप पैदा होती है। आप इस वक्त करंट सिनेरियो में पाकिस्तान के देखें तो बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर रहे। तो पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, स्टूडेंट फेडरेशंस थी, उनको एक बाकायदा मैं समझता हूँ कि एक प्लानिंग के तहत ख़त्म किया गया, उनको बुरा भला कहा गया, स्टूडेंट्स को उनसे दूर किया गया। और अब हम उसके इफ़ेक्ट्स ये देखते हैं कि हमें कोई यंगर जनरेशन में यूथ जो है वो उस तरह प्रमोट या सामने आती हुई नज़र नहीं आ रही, उस स्पीड से नहीं नज़र आ रही या उस तरह नहीं नज़र आ रही जिस तरह नज़र आनी चाहिए थी। तो एक तो ये है कि आप लोग, क्योंकि अभी वक्त का भी उन्होंने कहा है कि बड़ा महदूद है सबके पास, हमने भी जवानी गुजारी है, हम भी यूथ में रहे हैं, हम भी इस प्रोफेशन में आए तो बहुत सारे मसाइल हमें भी फेस करना पड़े। मैं बाय प्रोफेशन आई एम अ लॉयर और मैं समझता हूँ कि हमारे प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा इश्यूज़ या जो भी आप प्रोफेशनल सर्विसेज करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इश्यूज़ आपको एज ए यंगर जनरेशन, एज ए यूथ फेस करने पड़ते हैं कि आप इश्यूज फेस कर रहे हैं, आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। आप एक नई जनरेशन है जिसने हमसे ज़्यादा एजुकेशन फैसिलिटीज़ देखी हैं, हमसे ज़्यादा माशरती सहूलियात देखी हैं, हमसे ज़्यादा एक अच्छा सेटअप देखा है। आप वो जनरेशन है। तो आप पे अब जिस तरह का आपको जो माहौल दिया गया, आप यहाँ पे मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बच्चियाँ बैठी हैं। शायद 20-25 साल पहले इस तरह का माहौल नहीं था। ये बहुत सी बच्चियों ने यहाँ पे बात की है। तो ये बुनियादी तौर पे मैं सिर्फ आपको इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, आपने ही वे फॉरवर्ड करना है, आपने ही रास्ते ढूंढने हैं। हम तो अपना जो काम है करते जा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, फ्यूचर आप लोग हैं। आपने अपने रास्ते इस मुल्क के लिए जो है बेहतर पाकिस्तान बनाना है और ये सिर्फ इसी तरह ही बनाएंगे जब आप मेहनत करेंगे। मेहनती बंदे का रास्ता कोई भी नहीं रोकता। जिंदगी में आप मेहनत करते जाएं, रास्ते आपके लिए खुलते जाएंगे। तो यही मैं इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू आप लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया जी।